कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पता ही है आपको कि क्या शुरू करने जा रहे हैं यार। आज हम लोग जो एससी वर्मा का सेकेंड पार्ट वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो आपका चैप्टर 29 है, उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे, 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। जो कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया उसमें 5 क्वेश्चन किए थे, वो पाँचों क्वेश्चन सीरियल वाइज नहीं थे। जैसे 1 2 3 किताब के अकॉर्डिंग, जो एससी वर्मा बुक है उसके अकॉर्डिंग वो पाँचों सीरियल नहीं थे। क्योंकि पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वो मैंने नहीं करा था, मुझे इजी क्वेश्चन लगा तो मैंने कहा शायद आप लोग ये क्वेश्चन आराम से कैरी कर लेंगे। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मैंने लगातार लगवाया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बीच में और छोड़ा था। वो क्वेश्चन इसलिए छोड़ा था, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी थी और जो है कूलाम्स लॉ पर आपको उसका फोर्स निकाल लेना था। बट अभी से क्या करने वाला हूँ मैं, इस क्वेश्चन को एस्केप नहीं करूँगा, क्योंकि मैं थंबनेल बनाता हूँ तो मैं उस पर लिखता हूँ 1 से 5 क्वेश्चन, या अपने टाइटल में लिखता हूँ 1 to 5 क्वेश्चन। तो आप लोग जो वो सर्च करने जाते हो तो आपको उसमें से कोई एस्केप क्वेश्चन मिलता है। तो ऐसा नहीं होगा, मैं हर क्वेश्चन चाहे इजी हो चाहे कैसा भी हो, भले ही मैं उसके लिए पूरा क्वेश्चन ना लगवाऊँ, आपको सिर्फ डायरेक्शन दे दूँ, मैं पूरा क्वेश्चन आपके लिए वो क्वेश्चन जरूर वहाँ पर मैं उसको क्वेश्चन तक विजिट करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो अभी हमारा आज का एम है यार क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 से और 12 तक, मतलब 5 सवाल हम लोग आज लगा रहे होंगे। और तो यार अभी हम लोग 5 5 शुरू कर रहे हैं, बट फिर हम लोग घंटे घंटे भर लगाया करेंगे, लाइव सेशन लिया करेंगे एससी वर्मा पर। और भी जैसा आपको पता ही है केमिस्ट्री में भी हमें लेना, तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो कोशिश करेंगे जल्दी वीडियो आए। तो यार चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं विदाउट एनी लेट। वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहूँगा। टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये सॉरी 1 लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा वो स्लाइड लाइट बनाता हूँ तो उसमें थोड़ा बहुत 1 सेंटीमीटर, ओके, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। यार अब तुम एक बात बताओ, दो चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड हैं, मान लो ये आपका है एक चार्ज पार्टिकल और ये आपका है एक चार्ज पार्टिकल। ध्यान से समझना भाई। अब यार अब तुम ऐसे समझो, इनका सेपरेशन इन्होंने हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चमक में आ रहा है क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सेपरेशन दिया 1 सेंटीमीटर। तो यार जो सेपरेशन है यानी कि आर डिस्टेंस है, उसको हम 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर में नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। फिर उसके बाद मान लो यहाँ पर ये Q1 है, तो यार इसको फिर हम Q2 मान ही लेंगे, और क्या। यार अब व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। ये दोनों चार्ज हैं, इन पर क्या मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उस पर एक्ट करेगा। तो यार अब तुम्हें पता होना चाहिए, दो चार्ज रखे हैं, एक चार्ज पे मान क्या लो, अच्छा तुम ही बताओ, इन्होंने कहा था मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड, बस ये वर्ड देख लो, ये क्वेश्चन लग गया। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ, मिनिमम मैग्नीट्यूड। अब यार तुम बताओ कि किसी भी किस चार्ज का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है, किस पार्टिकल के लिए वो मिनिमम होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, कूलम, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ माइनस का होता है मिनिमम, वो माइनस प्लस हम लोग लेंगे नहीं यहाँ पर, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस एफ ही तो चाहिए ना मुझे। तो बस 9 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्स लॉ लिख लो, बाई कूलाम्स लॉ, बाई कूलाम्स लॉ, ठीक है। क्या होगा कूलाम्स लॉ से, 9 इंटू 10⁻⁹। अब यार दो चार्ज है, मिनिमम चार्ज यही तो होता है ना, तो हमने वही ले लिया चार्ज Q1 Q2। चूँकि दो है ना तो हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, आप अपॉन में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन जो सेपरेशन था, दूरी कितनी थी, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। स्क्वायर हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो अपने आप, लेकिन मैं थोड़ी बहुत हेल्प जरूर करूँगा। 1.6 आप इसको अलग अलग कर लीजिए, 10 अपॉन ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38, ऊपर स्क्वायर खुलेगा, ठीक है, नीचे होगा 10⁻⁻4। क्या कुछ कटेगा, कुछ कैंसिल होगा। बाय द वे इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 9 9 ये कम हो जाएगा 4, ठीक है।
4 ऊपर जाएगा तो ऊपर से 4 34 बचेगा, 34 में से 9 जाएंगे, आपकी कितनी पावर बचेगी? ठीक है, तो यहाँ पर वो हो जाएगा। कुल मिला के इसकी कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो इसका एक आंसर आपका मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसका आंसर टाइम ना लॉस्ट हो, तो इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, इसलिए मैं जल्दी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.3 इंटू 10⁻⁻34 न्यूटन आंसर इसका आएगा। मैं आपको आंसर बता दिया है मैंने आपको, तो प्लीज़ ये आपका आंसर है। एक बार मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 2.3 इंटू 10⁻, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं यार, इजी क्वेश्चन है। बस वो हम लोग वैसे ही फरमा कर रहे हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन क्लास में ही लोग स्किप कर देते हैं टीचर्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। बढ़िया क्वेश्चन समझ में आया आपको, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, बस इस एक वर्ड पे ध्यान देना था कि मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड। अब यार मैग्नीट्यूड भी उसी का मिनिमम होगा जब चार्ज मिनिमम होगा, और हमें पता है किस पार्टिकल पर चार्ज मिनिमम होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है आपका? मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो द टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1.0 अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपका वाटर दिया इन्होंने, वाटर जो आपका दिया है इन्होंने 100 ग्राम दिया है, याद रखना ये है 100 ग्राम ऑफ वाटर। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन? तो यार हम पहले निकाल लें चार्ज ऑन, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन। अब आपको पता होना चाहिए, पहले अगर हम H2 के 18 ग्राम पर निकाल लें, 18 ग्राम पर निकाल लें, तो उसके लिए थोड़ी पहले हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। इसको सबमिट क्या हो गया? ओके, एक मिनट, सॉरी, इसको मुझे साइड करना होगा। ओके, सॉरी, वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम क्या करेंगे यार, वाटर के हम सीधे 100 ग्राम पे भी नहीं जा रहे, हम पहले वाटर के 18 ग्राम पर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। मतलब कि अगर आप देखो H2O, इसमें कौन कौन चीज़ें इंक्लूड हैं? एक तो 1H1 एंड प्लस क्या O, 8O16। ये ऊपर क्या होता है? मास, और नीचे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं यार, इलेक्ट्रॉन वही तो प्रोटॉन्स, तो यही तो हैं आपके, वही समझ गए हो आप, यही तो है ना। हम ये तो यार इसके कितने हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 2H हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें कितने मिल गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये यार 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन हमें मिल चुके हैं 10, तो यार अब हमें पता आना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है? फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन के लिए किसी पर हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल दो, तो वो एवोगैड्रो नंबर ही तो होता है ना। 6.023 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻24। समझ में आ रहा है इतना? वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर यार हमने तो ये किसके लिए निकाला है? हमने तो यहाँ पर ये निकाला हुआ है 1 के लिए। अब यार अगर हम 18 के लिए निकालें 18 ग्राम, क्योंकि पहले हमें 18 पता होगा ना जल, फिर हम 100 निकालेंगे, तो यार 18 ग्राम के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि एक 18 के लिए निकालेंगे पहले 6.023 × 10⁻, जब इसको आप 18 से डिवाइड कर लीजिए, भाई यही तो फिनोमिना होता है, अपॉन 18। और फिर उसके बाद आप निकाल लो 18 ग्राम में इतने, फिर 100 ग्राम के लिए इंटू 100 ग्राम, जब आप 100 ग्राम पर निकालोगे तो इंटू 100 हो जाएगा। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन आप अगर निकाल के देखो तो मैं सीधे आपको कैलकुलेशन बता दूंगा। ओके गाइज, तो पूरी इसकी जो कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी, वो आपकी कुछ आएगी जाके
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, तो ये आएगी जाके आपकी 0.334 इंटू 10 की पावर 0.334 इंटू 10 की पावर 26, ठीक है 26। इसको अगर हम थोड़ा बहुत सही कर लें तो 3.34 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इतना तो यार समझ आप सकते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा हम सेपरेशन कर दें, ये मैंने लाइन खींची है, अगला क्वेश्चन हम इसके इधर लगाएंगे, ठीक है। समझो आगे। ये तो आपके हो गए हैं 100 तो अब ये तो आपके हो गए भाई, एक आंसर ये हो गया जो इन्होंने पूछा है, वाटर हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस। हमें अब टोटल चाहिए। ये तो हमने 100 ग्राम वाटर में निकाल लिया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 ग्राम, एक था ये एस्टिमेट, ये एक क्वेश्चन है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम वाटर। अब हमें निकालना है हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यार टोटल नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि यार लिख लो यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? टोटल नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए इस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू क्या है जो आपका दिया था अभी, जो मैंने निकाला था, उससे कर दीजिए इसकी मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा 5.34। वैल्यू वो तो सेम आएगी पावर, उसमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर, ये 6 लिखा है, एक मिनट आप उसको गलत मत समझना वरना आप गलत लिख दोगे। मैं इसको इरेज ही करे दे रहा हूँ, पूरा इरेज करे दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा जब आप यहाँ पर निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 5.34 ना, यस 5.34 इंटू 10 की पावर, अब ये माइनस है 19, 6 बचेगा ना, यस 6। चमक में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ जो दूसरा आंसर है, आंसर 2 जो था यहाँ पर, ये टोटल नेगेटिव चार्ज आया 5.34 इंटू 10 की पावर 6 कूलाम। ये टोटल आपका चार्ज आ गया है। बस इतनी चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं इसको बहुत इजीली आप समझ जाओ कि इसमें आपको करना कुछ नहीं चाहता, ठीक है। नेक्स्ट, और बहुत ही इजी आप इस चीज़ को समझ सकते थे बाय क्वेश्चन, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। क्या प्रॉब्लम हो गई यार, मुझे लगता है हैंग कर गया। ओके, जो क्वेश्चन था हमारा ये था, हमने 9th वाला क्वेश्चन क्लियर था, 10th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लोग कह रहे हैं सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्ड टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब तुम इस क्वेश्चन में क्या तुम्हें चाहिए, देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर इन्होंने कुछ दिया हुआ है, ये आपको दी गई है सेपरेशन आर मान लो। अब इन्होंने पता हमसे क्या कहा, इन्होंने ये क्वेश्चन पुराना पीछे वाला जोड़ दिया जो कि एस सी वर्मा के हर चैप्टर में लगभग हुआ है, ठीक है। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्ड टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड ऑल द न्यूक्लियर लम्ड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो आपका पीछे टोटल चार्ज आया था यार, टोटल चार्ज कितना आया था भाई, पीछे वाले क्वेश्चन में आपका कुछ टोटल चार्ज आया था। वो टोटल चार्ज आई थिंक 5.34 इंटू 10 की पावर 6 था, एक बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ, 5.34 इंटू 10 की पावर 6, यस 5.10 कूलाम, ठीक है। अब इन्होंने पता क्या हमसे पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है कि एक चार्ज अगर हम सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्ड टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिव चार्ज, इन्होंने कहा कुछ नेगेटिव मान लें कुछ पॉजिटिव इधर कर लें न्यूक्लियाई वाले, तो हम उसके बीच सेपरेशन कर दें 10 सेंटीमीटर, और ये था आपका मान लो नेगेटिव मान लो, और एक इसी का सेम मान लो माइनस प्लस का। तो उसके बाद आप सीधे फार्मूला लगा दो आपका भाई कूलाम्स लॉ का, और आपका आंसर कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे विश्वास है आप लोग इजीली अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। पूरा 10 सेंटीमीटर को अगर हम उसमें बदलते हैं, अगर हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें यहाँ पर,
तो 10 इंटू 10⁻², तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, -2। अब आगे आप समझ जाइए क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन बची हुई। ओके, इसका होल स्क्वायर कर दें, r²। आगे कुछ नहीं करना, आगे बस इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन 10 सेंटीमीटर अभी दिया गया था आपने, तो आपने कुछ नहीं किया था, सीधे आपने 10 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या किया कि उसमें चेंज कर लिया। वेरी गुड। फिर उसका बाद में उसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, उसका जो आपका आंसर आया 2.56 इंटू 10⁻25 आपका क्या आ गया, अवे फ्रॉम ईच अदर फाइंड द फोर्स बिटवीन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फोर्स न्यूटन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ 100 ग्राम वाटर लम्प्ड इन वाटर, तो मेरे ऑल द इलेक्ट्रॉन जो टोटल लास्ट में निकाले थे वो कितने आए थे, ये आए थे। वेरी गुड। फिर उन्होंने आगे हमसे क्या कहा है कि टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ऑल द न्यूक्लियर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन दिस टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। इन्होंने 10 सेंटीमीटर इन दोनों प्लस और माइनस वाले को सेपरेट कर दिया 10 सेंटीमीटर से, और फिर बाद में इन्होंने हमसे कहा इस पर फोर्स निकालो, बस कुछ नहीं करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन यार, यहाँ पर 0.1 कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर हैं जो कि एक दूसरे से रब किए गए हैं, रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके बाद ओके थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे पॉज करना पड़ा था वीडियो। 0.1 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड। एक क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ पर मिस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, वो लाइन से आए हुए क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट पे वो क्वेश्चन मैंने सॉरी स्लाइड नहीं बनाई थी उसकी, तो लेकिन मैं ऐसे ही आपको उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपको करवा दूँगा। वो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, मैं अभी SC वर्मा बुक है मेरे पास, मैं देख के बता रहा हूँ। इस बुक में वो लोग हमसे कह रहे हैं, वो जो क्वेश्चन था हमें लगता है 11 था, यस 11 क्वेश्चन था, और हम लोग सीधे जा चुके थे 12th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन था कि कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फेयर ऑफ रेडियस। कोई एक इन्होंने कहा गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका गोल्ड न्यूक्लियस है। अब इन्होंने हमसे कहा कि इसका गोल्ड न्यूक्लियस को स्फेयर में कर लो। ठीक है, मतलब कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फेयर, ये कोई गोल्ड का न्यूक्लियस स्फेयर में कर लो। अब यार स्फेयर में कर लिया, अब कोई न्यूक्लियस है, अब जब न्यूक्लियस है तो उसमें यार इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो होंगे ही, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है तब सब कुछ तो होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि 6 स्फेयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने कहा कि जो कि 6.9 फर्मी का सेपरेशन है इनका, हाँ, स्फेयर की रेडियस जो है आपकी आर, ये कितनी है 6.9 फर्मी है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़िए, आर इन्होंने दिया है स्फेयर के लिए 6.9 फर्मी। अब तुमको पता है यार एक फर्मी में 10 की पावर माइनस, एक फर्मी में 10 की पावर माइनस 15 मीटर होते हैं, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ओके, अब इन्होंने कहा कि क्या करो कि न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए गए हैं। वेरी गुड। ठीक है, फिर इन्होंने कहा फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब यार एक बात बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूरी तरह से अगर आप देखो तो इन पर लगेगा तो रिपल्सन का ही फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएशन एट लार्जेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, दो प्रोटॉन्स, रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन ये है मान लो, यार इनके बीच रिपल्सन ही तो होगा ना, सेम चार्ज रिपल्सन होगा। और ये कह रहे हैं एक चीज़ ध्यान देना इनकी, लार्जेस्ट सेपरेशन। यार एक बात बताओ, कोई भी स्फेयर है, इस स्फेयर के लिए उसका लार्जेस्ट, कोई भी स्फेयर है मान लो ये, इस स्फेयर के लिए उसका लार्जेस्ट सेपरेशन क्या हो सकता है, उसका लार्जेस्ट सेपरेशन उसका डायमीटर हो सकता है भाई, उसका लार्जेस्ट जो है उसका ये डायमीटर हो सकता है ना, तो वही है, तो हम इसी पर वर्क करेंगे। ठीक है, चलो आओ इसी पर हम लोग थोड़ा वर्क करेंगे।
इसका ये जो डायमीटर ये, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आर आपको अब इन्होंने कहा, क्योंकि रेडियस इन्होंने आपको कितनी दी थी, रेडियस आपने इन्होंने इतनी दी थी, तो हमें पता चल गया कि जो सेपरेशन है यानी दूरी है वो 2r होगी। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर क्या होता है 2r, तो भाई r हमें पहले ही पता था। तो 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻15, तो ये आपका हो जाना चाहिए। इसका जब हम फोर्स F निकालेंगे तो 9 इंटू 10⁻9। अब तुमको पता होगा यार, दो प्रोटॉन यहाँ पर रखे गए हैं, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻90, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अपॉन में तुम इतने तो होशियार हो ही गए होगे अब कि नीचे भाई हम लोग डिस्टेंस जो 2r है, सेपरेशन इनका 2r ही तो है ना, डायमीटर 2r होता है, 2r की वैल्यू हमें यहाँ पता ही है। तो 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन में होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका कुछ आंसर आएगा जो कि मुझे लगता है कि 2.1 समथिंग आना चाहिए, जो कि आएगा भी 2.1 समथिंग ही आएगा। देखते हैं, 1.2 सॉरी 1.2 n ही आएगा। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन था, हमने इसकी स्लाइड नहीं बना पाई थी, इसका मैंने वो नहीं कर पाया था, बट मैंने आपको किताब से पढ़ के ये क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, मेरे पास बुक है, जैसा कि मैंने बताया था एस सी वर्मा सर की वो जो बुक है ये मेरे पास थी, मैंने बताया था आपको, तो इसी बुक से मैंने देख के बता दिया। और हाँ, ये कुछ क्वेश्चन हम लोग अगर कभी कभी हम लोग चाहेंगे एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहेंगे, हमारी स्लाइड्स नहीं बन पाएंगी, मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं सब स्लाइड नहीं बना पाता हूँ, तो मैं ऐसे ही किताब से कुछ चीज़ें पढ़ा दिया करूँगा, सब क्वेश्चन आपके लिख दिया करूँगा। और फिर अगर आप एस सी वर्मा लगाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर पे एस सी वर्मा बुक जरूर होगी, इसीलिए आप सॉल्यूशन विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किताब खोल कर बैठिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किताब खोल कर मेरे सॉल्यूशन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है स्लाइड में ही था। ओके, स्लाइड कहाँ गई? यस, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर आर रब्ड अगेंस्ट, कोई भी स्मॉल ये है, एक ये है, स्मॉल स्फेयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, इनको रब किया गया, इनको रब किया गया यानी कि रगड़ दिया गया, एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। फिर उसके बाद रगड़ने के बाद रब्ड करने के बाद इनको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। समझते रहना भैया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ, भैया एफ दिया है इन्होंने हमको 0.1 न्यूटन, ये देखो एफ 0. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फेयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। रगड़ने के बाद मान लो इस वाले से इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, हमें ये बताना है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एन। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा, ये Q इज इक्वल टू एन ही होता है। हमें अगर एन निकालना, अगर हमें Q पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि E तो हमें पता ही होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो ठीक, इतनी चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि हम ये इस सवाल को हम बहुत ही ईजिली जो है इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, ईजिली हम इस क्वेश्चन को आराम से जो है लगा सकते हैं। तो कुछ वैल्यूज हैं जो हम फिर से लिख लें, हमने वहाँ पर लिखी नहीं थी, कि आपको F दिया गया है 0.1 न्यूटन। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, जो कि n इलेक्ट्रॉन्स। चलो लिख लेते हैं, ये तो वैल्यू में दी गई है, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए n और n से पहले हमें चाहिए q, तो q के लिए हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, हमें शायद चार्ज हमें पता ही नहीं है, तो हम Q स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और अपॉन में हम लोग इसको कर देंगे इसका जो 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर आपको कितना थी, मतलब 1 सेंटीमीटर को और मीटर में बदलें तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पर हम 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, आर स्क्वायर होता है चूँकि। अब अच्छा, एफ हमें दिया गया कितना दिया गया भाई, एफ हमें 0.1 इज इक्वल टू 9.9 आगे वही है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻4। ठीक है, इसको आप यार क्या करो, इसको इधर मैं लगा रहा हूँ, इसको क्वेश्चन को, इसको यार आप क्या करो, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁻4 इंटू 0.1 कर दो और इक्वल में रख दो 9.9 इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ पर यार मैं वीडियो लंबा भी हो रहा है तो मैं डायरेक्ट आपको इसको वैल्यू बता दूंगा, कुछ वैल्यू इसकी आएगी
क्यू की वैल्यू यहाँ पर मैं आपको इजीली बता सकता हूँ, थोड़ा इरेज करो। यहाँ से आपको क्यू मिल जाएगा कुछ, क्यू यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, एन तो मुझे निकालना था, तो एफ यहाँ से एन। हाँ, एक चीज़ आप और कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल चीज़ है जो मैं अभी आपको बताना शायद भूल गया था। यहाँ से आपको क्यू इज इक्वल टू एन ही चाहिए, तो यहाँ से क्यू आप चाहें इसी क्वेश्चन में वो कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, कुछ करना थोड़ी ना है भाई, आपको क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, हमें वहाँ पर क्यू रखना था। तो यार हम अगर वहीं पर यही रख दें सीधे क्यू की जगह पर, मैं बाद में करना है वो यहीं पे कर दें, तो यहाँ पर जो आपने क्यू स्क्वायर लेकर चल रहे हो ना, अगर आप यहाँ पर अगर आप क्यू स्क्वायर लेकर चल रहे हो, तो यहाँ पर आप अगर एनी स्क्वायर लगाकर चलो, तो मुझे लगता है आपके लिए बार बार आपका झंझट नहीं होगा और आप आराम से सवाल को कर सकते हो। समझ गए, मतलब कि ये एन स्क्वायर आपका एन स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसका अब फाइनली मैं थोड़ा इसको यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ऊपर ही बता दे रहा हूँ कि जब आप इसको करेंगे क्यू स्क्वायर यानी एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा 9.9 न्यूटन की पावर भी लिखा है, एक मिनट यार, क्या, ओके, लिखा हुआ है 9 इंटू 10⁻⁹, फिर लिखा हुआ है 10⁻⁴ इंटू 0.1। यार जब तुम इसको हल सॉल्व कर लोगे, देखो मैं कुछ वैल्यू तुम्हें ऐसा नहीं मैं बता नहीं रहा हूँ, एन की वैल्यू यार कहाँ से आएगी, अब तुम सोच रहे होगे एन तो हमें फाइंड करना है, समझ रहे हो, एन स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तब हम एन स्क्वायर फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट पेज पे जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमें एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपॉन में इसके ये 9.9 न्यूटन की पावर 9 इंटू ई स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आई थिंक क्या था साथ में 10 की पावर नहीं 0.1 था, 10 की पावर -4 इंटू 0.1 अपॉन ये नहीं था, सॉरी ये वाला नहीं था। ठीक है, बहुत सिर्फ वैल्यू पुट करनी है यार, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नीचे क्या बचा था 9 इंटू 10⁻⁹ और ई स्क्वायर, ई मतलब 1.6 माइनस, कितने इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको अटैम्प्ट करो। एन स्क्वायर यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ एन की वैल्यू सीधे 2 इंटू 10⁻11 आएगी, यहाँ से एन की वैल्यू आएगी, अगर आप यहाँ से निकालोगे एन की वैल्यू तो बता कह सकता हूँ कि आपके पास बुक होगी, आपके पास भी आंसर शीट होगी, ऐसा नहीं कि सर आंसर बता देते हैं, मेन चीज़ कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, हमारा क्या होता है यार, अभी मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा हूँ, अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन भी करूँगा वो भी करूँगा तो यार इसमें टाइम वेस्ट भी होगा, आपका भी होगा मेरा भी होगा। आप इसको कर सकते हो कैलकुलेशन, मैं करूँगा मेरा वीडियो भी बढ़ा जाएगा, अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। इससे यार मैं क्या करता हूँ कि आंसर्स तो भाई हैं ही, तो मैं आपको फिनोमिना बताऊंगा कि क्वेश्चन लगता कैसे, ठीक है, क्वेश्चन बनता कैसे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आप एससी वर्मा को, जैसे ही आप एससी वर्मा का क्या है, एससी वर्मा जैसे ही बढ़ते जाते हो ना, एससी वर्मा वैसे ही होता रहता है। ठीक है, एससी वर्मा वैसे ही आगे बढ़ता रहता है, तो क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज बढ़ती रहती हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब आप इसको निकालने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻11 आएगी। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ तो पक्की हो गई होगी आपको कि शायद एन स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आ रही थी। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इतनी आएगी, फिर उसके बाद आप एन स्क्वायर करोगे तो इसका एन होगा अंडर रूट ये आएगा, फिर यहाँ से एन इज इक्वल टू आएगा जो मैंने बताया यहाँ पर 11। ठीक है, अब शायद आई थिंक आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो अभी एससी वर्मा हम लोग आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई यार थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।